दोस्तों, आज के जो 3 रहस्यमयी घटनाएं मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें से 2 वेंडिगो की स्टोरी होगी और एक रियल इंडियन स्टोरी होगी। ये तीनों स्टोरी मैंने रेडिट से निकाली है और आज ये घटनाएं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग तैयार हो जाइए खौफ के अंधेरों में जाने के लिए। तो आज की जो पहली रहस्यमयी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक इंडियन हॉरर स्टोरी है जो कि बचेंद्री जी के साथ में घटी है। और आगे की घटना मैं आपको बचेंद्री जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। ये घटना मेरे साथ 2011 में घटी थी। दरअसल मैं एक गांव की रहने वाली हूँ और 2011 में हमारे ही गांव में एक शादी थी। मैं और मेरा पूरा का पूरा परिवार उस शादी को अटेंड करने गया हुआ था। वो शादी देर रात तक चली थी। मेरे घर वाले अभी भी उस शादी में मौजूद थे, लेकिन मैं उस शादी में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील करने लग गई थी। इसलिए मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया कि मैं घर जा रही हूँ और मैं उस शादी से निकल गई। मैं अपने दोस्त से बात करते करते आगे बढ़ रही थी। मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी और सीधे सीधे चलते जा रही थी और बात करते करते ही कब मेरे सामने एक कब्रिस्तान आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। और इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए मैं फ़ोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, बचेंद्री, मैं खो गया हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दो। ये आवाज़ जैसे ही आई तो मैं पीछे पलटी। मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी मुझसे करीब 10-15 फीट की दूरी पर खड़ा होगा। मुझे अभी भी याद है वो एक बूढ़ा आदमी था। वो मुझे हाथों से इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा था, लेकिन अभी भी मैं हैरत की नज़रों से उस बूढ़े आदमी को देख रही थी और सोच रही थी कि ये बूढ़ा आदमी इतनी रात को यहाँ कहाँ से आ गया। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे करके मेरे पास आने लगा और जब वो मुझे एकदम करीब आ गया तो मैंने देखा कि वो एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल एकदम सफ़ेद थी, एकदम कोई जलते बल्ब की तरह, और उसका पूरा शरीर भी एकदम सफ़ेद था। उस बूढ़े आदमी ने नीचे धोती पहनी हुई थी और ऊपर से वो एकदम नंगा था। पहले मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो मैं समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं है। और उसे देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा खौफ में आ गई कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं मेरे घर में मौजूद थी। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जब वो शादी ख़त्म करके घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने मुझे सड़क पर बेहोश पाया और वो मुझे घर ले आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मेरा कैसे एक भूत से सामना हुआ। तो मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर एक झाड़ फूँक करवाया और झाड़ फूँक वाले बाबा ने हमें बताया कि मेरा जिस भूत के साथ में एनकाउंटर हुआ था वो एक बुरी आत्मा थी। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इतनी रात को कब्रिस्तान के सामने से तो कभी भी नहीं निकलना चाहिए। और इस घटना के बाद मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरी, खासकर रात में तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अगली रहस्यमयी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक स्कूल टीचर के साथ में घटी है जो कि मेक्सिको की रहने वाली है। और आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम एलेक्सा है। ये घटना हमारे साथ तब घटी थी जब मैं अपने ही
स्कूल के कुछ बच्चों को पिकनिक लेकर जा रही थी। ये घटना हमारे साथ तब घटी थी जब हम लोग पिकनिक से वापस आ रहे थे। ये घटना हमारे साथ रात के वक्त में घटी थी और उस वेंडिगो नामक जीव को मेरे ही एक साथी दोस्त ने भी देखा था। तो ये घटना कुछ इस तरह है कि ये घटना हमारे साथ 2018 में घटी थी। वो दिन था 14 नवंबर का। मैं अपने स्कूल के कुछ बच्चों को लेकर पिकनिक गई थी और जब हम लोग पिकनिक से वापस आ रहे थे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। बस में जितने भी बच्चे मौजूद थे लगभग वो सबके सब ही सो चुके थे। बस में अब सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, एक बस ड्राइवर, दूसरी मैं और एक मेरी दोस्त का नाम मैं आपको नहीं बता सकती किसी पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन वो घटना मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो जब वो बस वापस आ रही थी अपने स्कूल में तो वो बस जो है एक जंगल के रास्ते से अंदर जा रही थी, क्योंकि हाईवे से अगर हम लोग जाते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए ड्राइवर ने शॉर्टकट वाला रास्ता लिया और जंगलों के अंदर से बस घुसा दी। अब वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था, जिस वजह से बस के ड्राइवर को बस धीरे चलानी पड़ रही थी। हम लोग भी बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे। तभी हमें हमारे बस के पीछे से किसी के बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ें आने लगी। ये घुर्राने की आवाज़ जैसे ही हमने सुनी तो हम दोनों उठे और बस के पीछे देखने लगे। मैंने मेरी दोस्त को कहा कि ये आवाज़ आखिर आई कहाँ से, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि शायद ये किसी जंगली जानवर की आवाज़ होगी, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही हमें हमारे ही बस के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा जीव भागते हुए नजर आया। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि वो एक वेंडिगो था, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला था। उसके शरीर की हर हड्डी नज़र आ रही थी और उसके हाथों के वो बड़े बड़े नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे। और इतना सब कुछ देखकर ही मैं समझ चुकी थी कि ये एक वेंडिगो है, क्योंकि इस वेंडिगो की घटना हमारे मेक्सिको देश में बहुत बार हो चुकी है। इसलिए मैंने जैसे ही उस जीव को देखा तो मैंने ड्राइवर को बोला कि अगर तुमने गाड़ी तेज नहीं भगाई तो हम सब मारे जाएंगे, बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भगाओ। इसलिए बस ड्राइवर ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उस बस को भगा दिया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि एकदम फुल स्पीड में बस चलने के बावजूद भी वो वेंडिगो हमारी बस का पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर में हम लोग मेन रोड पर पहुंच गए। हम लोग जब मेन रोड पर पहुंचे तो हमने देखा कि उस वेंडिगो ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया है, लेकिन आखिरी बार उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जोर से एक बार फिर से आई। जब उसने हमारा पीछा करना बंद किया तो हमने चैन की सांस ली। ये पूरा घटनाक्रम 5 से 10 मिनट का होगा। हम लोग जब स्कूल पहुँचे तो मैंने, मेरी दोस्त ने और उस बस ड्राइवर ने एक दूसरे को कहा कि ये घटना हम किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे हमारी नौकरियों पर खतरा आ सकता है। इसलिए ये घटना मैंने कभी भी किसी को नहीं बताई। लेकिन अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, इसलिए ये घटना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अगली घटना एक फार्मर के साथ में घटी है जो कि अमेरिका का रहने वाला है, जिसका नाम जेरिको है। और आगे की घटना मैं आपको जेरिको के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम जेरिको है। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। 2017 में मेरे साथ ये घटना जून महीने में घटी थी और ये घटना हमारे साथ रात के करीब 3 बजे घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि उसी रात को मेरे बेटे का बर्थडे था और
मेरे पूरे परिवार ने ये प्लान बनाया था कि हम सब लोग मिलके मेरे बेटे का बर्थडे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसी रात को मुझे मेरे फार्म हाउस में बहुत ही ज़्यादा काम आ गया और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये थी कि मेरा फार्म हाउस मेरे घर से कुछ ज़्यादा ही दूर था। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि मुझे जल्दी से मेरा काम कंप्लीट करना था और मेरे घर पर जाके मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट भी करना था। इसलिए मैंने अपना पूरा जोर लगा के 3 घंटे के अंदर अंदर वो सारा काम कंप्लीट किया और अपनी गाड़ी उठा के अपने घर की तरफ निकल गया। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था और मुझे घर से भी बहुत ही ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ और घर कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा। मैं ये सब बातें फ़ोन पर कर ही रहा था, तभी कोई बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ मेरे गाड़ी के बोनट पर आके लगी। वो चीज़ इतनी ज़ोर से आकर गाड़ी के बोनट पर लगी थी कि गाड़ी के बोनट का रंग पूरी तरह से उखड़ चुका था। गाड़ी का पूरा बोनट ही मानो तितर बितर हो रखा था। ये झटका जैसे ही गाड़ी को लगा तो गाड़ी एक झटके से उचक गई और वापस से नीचे आई। ये झटका मुझे जैसे ही लगा तो मैंने ब्रेक लगा दिया और उसके बाद मैंने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि मेरी गाड़ी के हेडलाइट में मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा जीव मेरे सामने बेहोश पड़ा था। वो जीव दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि वो जीव बहुत ही ज़्यादा पतला था और उसकी हर हड्डी नज़र आ रही थी। उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून भी थे और उसकी आंखें एकदम पीली थी। मैं उस जीव को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया और गाड़ी से नीचे उतरा अपनी एक असॉल्ट राइफल लेके। मैं उस गाड़ी के जैसे ही नीचे उतरा तो वो जीव एक झटके के साथ खड़ा हो गया और उसने मेरी तरफ देखकर घुर्राना चालू किया और मेरी तरफ भागने लगा। मेरी तरफ भागता देख मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैंने मेरी असॉल्ट राइफल से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फायरिंग कर दी। लेकिन हैरानी की बात है कि उसको हर गोली जाके लगी, लेकिन उसके अंदर से खून का एक टिपका भी नीचे नहीं गिरा और वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ जंगलों के अंदर भाग गया। वो जैसे ही जंगलों के अंदर भागा तो मैंने भी अपनी असॉल्ट राइफल अंदर रखी और मैं भी खुद गाड़ी के अंदर गया और गाड़ी वहाँ से भगा ली और भगा के मैं सीधा अपने घर पर गया। घर पर जाने के बाद मैंने घर वालों को सारी घटना बताई और बताया कि मैं लेट किस वजह से हुआ। इसके बाद मेरे घर वाले ने मुझसे पूछा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी को थोड़ी सी खरोच आई है। इसके बाद हमने बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मेरे बेटे का बर्थडे बनाया और ये घटना फिर मैंने मेरे दोस्तों को भी बताई और गाड़ी पर आए वो स्क्रैचेस भी दिखाए। पहले मेरे दोस्त मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मेरी बातों पर यकीन करना चालू किया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वेंडिगो के ऊपर पहले मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है, उन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो प्लीज़ आप वहां जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। मिलते हैं कल की रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।